हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि जेके बैंक ने रात को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली है। किसके लिए? तो वो है आपके बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। मैं आपको कह रहा था हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बट एक बार पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दें। आपको पता है किस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और केस भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो सीधा बात करते हैं क्या है इस बार डिटेल नोटिफिकेशन में अलग, उस बारे में। तो चलिए, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं अपने सामने, ये है आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। तो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आपको पहले भी चीज़ बता दूं, जो आपकी स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन, वो होगी आपकी आज से, यानी कि 2 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक। तो ये आपको देखना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन गिवन ऑन बैंक वेबसाइट। कैंडिडेट शैल सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि जो भी सिलेक्शन होगी वो कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हैं इंडिया में। तो चीज़ें जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि वेट कर लें, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो आगे बात करते हैं और क्या कहा गया है इसमें। एक चीज़ डाउट की है, जो बच्चों का सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके वापस से सवाल उठा रहे हैं कि अभी जो पहले एडवर्टीजमेंट आई थी, मैं आपको दिखा दूँ, उसमें लिखा गया था और चेयरमैन साहब का बयान भी आया था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये था कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or any equivalent qualification recognized as such by the central government, and the final result should have been declared on or before the day of the candidate registered online application। तो जिन लोगों का भी एक सवाल ये था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लाइन आपको बता दूं। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने कहा था, बहुत सारे बच्चे ये भी थे कि 60% जो क्राइटेरिया उसे हटा दिया जाए। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर थी। बाकी जब अब आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है, जब अप्लाई आप लोग करने जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में एक चीज़ अलग से ऐड है, तो दिखा देता हूँ मैं आप। तो चलिए पहले मैं बाकी बता देता हूँ डिटेल में और क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो इसमें कही गई है पहली चीज़, डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ जे एंड के ओनली सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो नया डोमिसाइल बन रहा है वो। पहली चीज़ ये आपको एक याद रखनी है कि कोई भी अब अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स हु आर रेजिडेंट ऑफ लद्दाख इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट्स फ्रॉम लद्दाख हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड टू द नोटिफिकेशन डेटेड शैल भी नोटिफाइड सेपरेटली। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जो लद्दाख के क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के, तो आपका अलग से नोटिफाई किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूं। कैटेगरी चेंज आप कर सकते हैं जिन लोगों ने भी किया था। द रिजर्वेशन रूल्स, अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी एप्लीकेबल होगी इस रिक्रूटमेंट में। किस तरह से होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर टू ज्वाइन जेके बैंक एज पीओ are required to register online for the recruitment process. The process will be held in 3 phases। आपको पता है प्री, मेंस और इंटरव्यू में ये रिक्रूटमेंट होगी। तो ये चीज़ें आपको पहले से भी पता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस यहाँ पे और भी हैं, आपको मैं बताते चलता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हैं 350 वैकेंसीज का ब्रेकअप यहाँ पे जो किया गया है वो एग्जैक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक हिंट दे दिया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी यूज़ होगी। और किस तरह से होगी। शेड्यूल का 10%, एस सी 8%, एस टी 10%। जैसे कि 350 में से 35 सीट आप मान के चलें एस टीज के लिए रिजर्व होगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इस तरह से रिजर्वेशन चलेगा। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज भी आई हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब वैकेंसीज कम हो गई हैं। आपको बताऊँ, पीओ की 350 एक्चुअल नंबर ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको रिजर्वेशन के बाद भी करें, अगर आप सिर्फ 50 या 40% भी अगर लेके चलें, तो भी जो आपकी रिजर्व अभी है, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। क्यों बड़ा नंबर है मैं आपको बता दूं। ओपन मेरिट के लिए भी, क्योंकि अभी जो आरआरबी की भी नोटिफिकेशन आई है, जेके ग्रामीण बैंक जिसके अंदर आता है और जिसके अंडर आता है आपका इलाकाई देहाती बैंक, इन दो बैंक की मिला के जो पीओ की वैकेंसीज हैं वो तकरीबन 20 हैं। तो आप खुद से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्क यहाँ से यहाँ पे पड़ेगा। तो आप लोगों को बस अब ये है कि अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग
किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं। दिमाग ख़राब करने के लिए आपको हज़ार चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग कर भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम होगा कब, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। बच्चे जिन लोगों ने ऑलरेडी भरा है वो 5 तारीख से वापस से एडिट और मॉडिफाई, ये मैंने आपको कल भी कहा था कि एक ऑप्शन होगा जिसमें आप एडिट कर सकेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। जिन्होंने भरा हुआ है पहले उन्हें भरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब यहाँ पे क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तक जिस तरह कोरोना के केसेस चल रहे हैं तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट किए गए हैं। तो आप मान के चल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपका जेके बैंक का एग्ज़ाम भी अक्टूबर में हो सकता है। तो ये चीज़ आप मान के चलें, या ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर टू अक्टूबर। आज जुलाई है, मैं मान लूँ अगर जुलाई स्टार्ट है तो तब भी आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 से 4 महीने आपके पास टाइम है। और इतने टाइम में अगर कोई बिगिनर भी है उसको भी हम इस तरह से तैयारी करवा सकते हैं कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको ये लिस्ट में आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा। डोमिसाइल होना चाहिए जे.एंड.के का। एज जो है वो है 20 to 32। इस चीज़ का आप ध्यान दें पहली चीज़। तो ये चीज़ उनके लिए है जो नया अप्लाई करेगा, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए एज का कोई ऐसा बैरियर नहीं है इस रिक्रूटमेंट में, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए होगा, तो आप ध्यान रखें। और एक और चीज़, अब ये बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट से। ये चीज़ है। इस सब के साथ एक लाइन है जिसको बच्चे बार बार सेंड कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज के लिए वापस से, क्योंकि कहा गया था कि नहीं होगी। तो यहाँ पे द परसेंटेज मार्क्स शेल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स obtained by the candidate in all the subject। ये आप देख सकते हैं द फ्रैक्शन जो कही गई है यहाँ पे। ये लाइन के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पहले कहा गया था कि ये इशू नहीं होगा, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं जो आई थी उसमें सिर्फ यही है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो आप अप्लाई कर दें। आज लिंक एक्टिवेट हो गया है, जब अप्लाई करेंगे मैं खुद दिन में अप्लाई करने की कोशिश करूँगा और शाम तक आपको बता दूंगा कि परसेंटेज क्राइटेरिया का कोई इशू है या नहीं। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें पीओ में सेम आपका है यही तरीका पहले की तरह हम लोग दे रहे हैं। अगर मैं आपको अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूं इन चीज़ों के तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने चलेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर ओवरऑल भी निकलता है जैसे पिछली बार 63, 40, 39, 57 इस तरह से डिवाइडेड थे, तो इस बार अगर ओवरऑल भी जाता है तो ये सब आपका 50 के ऊपर नहीं जाएगा। और ये मेरी चीज़ आप कहीं पे लिख लें, जब एग्ज़ाम होगा रिजल्ट आएगा उस दिन हम बात करेंगे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारा मेंस है वो किस तरह से होगा, मेंस के लिए इस बार चेंजेस क्या है। रीजनिंग सेक्शन आपकी जो होगी वो 45 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स की होगी, 1 घंटे की सेक्शन होगी। इकोनॉमी जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो 40 मार्क्स का ही होगी, 40 मिनट 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस 35 मिनट टाइम होगा। इंग्लिश की बात करें 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चंस और इसके मार्क्स आप देख सकते हैं कितने हैं 60। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में। तो इस सब के साथ जो एक चीज़ और ऐड हुई है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव पिछली बार नहीं था, पिछली बार डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं था। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको मैं तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है, इजी रहता है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डिस्क्रिप्टिव का आप ज़्यादा मत सोचना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ही कवर कर देंगे अपने साथ ही। उसके बाद जो आपका स्कोर होंगे उसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, ये सबको पता है। कट ऑफ स्कोर अलग से आएंगे, हर एक सेक्शनल कट ऑफ होगा। मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम नीचे बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनका पूरा अलग से वेन्यू डिसाइड किया जाएगा। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी
नॉट लेस देन 40। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपको 100 में से कम मार्क्स मिलते हैं, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप इनकेस ज़्यादा बदतमीजी करते हैं या कुछ करते हैं इंटरव्यू में, तो आपको वो फेल भी कर सकते हैं इस स्टेज पे आके। फिर आपके मेंस के मार्क्स कहीं पे काउंट नहीं होंगे। और इसके बाद जब आप मेंस और प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका ये होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें देखनी होगी कि यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ ब्रेकअप किस तरह से होगा। या तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि अलग से आपका जो मेंस है वो, और इंटरव्यू जो लिखा है यहाँ पे वो अलग से होगा। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यूज 100, तो 100 अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स अलॉटेड हैं और अगर आपके मेंस का सिर्फ 200 है और मेंस का लेवल इतना जाता है कि बच्चे 80 से 90 कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर थोड़े से चांसेस बन जाते हैं फेवरिज्म के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो एक चीज़ ये नहीं होगी यहाँ पे। क्योंकि जो आपका इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है, लेकिन उसकी जो रेशो होगी वो 20 होगी। तो ये आप लोग अपने दिमाग से चीज़ें निकाल देना, यहाँ पर लिखा हुआ है और बहुत ही सही है। मेंस के मार्क्स के आपका जो होगा, जैसे सपोज आप 80 लेके आते हैं तो उसकी रेशो जो होगी वो 80 के अकॉर्डिंग होगी, और जो इसकी होगी वो आपकी होगी 20 के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज अगर आप 60 मार्क्स लेके आते हैं इंटरव्यू में तो आपके 15 मार्क्स काउंट किए जाएंगे आउट ऑफ 100। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आउट ऑफ 20। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। आप लोग जो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें आपके साथ एग्ज़ाम में हो रही है, मैं और सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ कि जो आपके मेंस के मार्क्स होंगे उनका रेशो निकाला जाएगा आउट ऑफ 80। जैसे अगर सपोज आप कुछ मार्क्स ले रहे हैं आउट ऑफ 200, तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा आउट ऑफ 80। और अगर आपको इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा आउट ऑफ 20। तो एंड में इन दोनों का टोटल जो होगा वो आपका टोटल ओवरऑल स्कोर निकल के आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर वापस से पुलवामा, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, सांबा, रजौरी विद इन है, लेकिन आउटसाइड भी है। जिन लोगों ने पहले भरे थे बाहर से और वो अब जम्मू में है तो उनके लिए एडिट मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, बायोमेट्रिक होगा, सब कुछ होगा, फोटोग्राफ अपलोड, ये आप सबको पता है। मैं डाल पेमेंट की अगर बात कही जाए तो पेमेंट 800 रुपये है जनरल की फ़ीस। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है किस तरह से होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये सब मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब एक नज़र हम चलते हैं हमारी बैंकिंग एसोसिएट के ऊपर। तो ये जो अब आप देख रहे हैं ये है आपकी बैंकिंग एसोसिएट की, सेम लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपका यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जो आपको चीज़ देखनी है, कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो यानी कि ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिलेगी। हो सकता है कि आप अगर जम्मू से हैं और आपको पोस्टिंग वेस्ट बंगाल भी मिल सकती है। तो ये ऐसी कोई चीज़ आप दिमाग में लेके मत रहें कि आपको एनीवेयर इन इंडिया बोला है। आपको पता है जेके बैंक की ब्रांचेस बाहर भी हैं, और लेकिन जो रिक्रूटमेंट होती है वो सिर्फ अपनी स्टेट से होती है। तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। हो सकता है कि आप अगर उधमपुर से हैं तो आपको सोपुर भी भेजा जा सकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और तैयारी करते रहें अपनी। इसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ें हैं बाकी सब सेम चलेंगी, परसेंटेज क्राइटेरिया सब कुछ जो रिजर्वेशन है सेम है पहले की तरह। एग्ज़ाम जो होगा, ये चीज़ मैं अब आपको बता दूं क्या है, एग्ज़ाम जो होगा वो सिंगल टायर होगा। और आज की डेट में सिंगल टायर एग्ज़ाम बैंकिंग रिक्रूटमेंट के लिए कोई नहीं करवाता। जिसको भी जॉब चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, बिना किसी ऑब्जेक्शंस के चाहिए, या जो जिस तरह के आप देखते हैं बीच में चीज़ें होती रहती हैं। आपको बता दूं कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि इससे बेटर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। सिंगल पेपर होगा और आप लोगों के मार्क्स जो होंगी वो आपकी सिलेक्शन डिसाइड कर देगी। अगर ओवरऑल भी जाता है, जो जिस दिन मैंने आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई किया था उस टाइम पे जेएंडके में 23 वैकेंसीज थी, उसके बाद ये 30 हुई, फिर 35 हुई। और कट ऑफ आपको बता दूं कि 200 में से कितना जाता था, तो 200 में से जाता था ये कट ऑफ तकरीबन 105। लेकिन ये मेंस की है। अगर प्री की बात करूं जिसमें बच्चे इंटू 10 की रेशो में शॉर्टलिस्ट होते हैं, यानी कि अगर 23 वैकेंसीज हैं तो जेएंडके से 230 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो उसका कट ऑफ गया था उस समय 76।
तो ये आप देख सकते हैं, अब वैकेंसीज हैं 1500। तो आपको बता दूं कि इस पेपर में जो कोई भी मैक्सिमम, मैं आपको मैक्सिमम वर्ड जब यूज कर रहा हूं तो ये चीजें आपको बता दूं, मैक्सिमम इसका कट ऑफ 65 जाएगा इस एग्जाम का। अगर इसका एग्जाम का लेवल सेम पिछली बार की तरह रहा तो 65 मार्क्स मैक्सिमम। और मिनिमम की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आपको पता है 350 लोग पीओ में चले जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया और वो एग्जाम देने चले जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि वेटिंग लिस्ट अगर इसमें आती है तो उसके बाद 55 या 50 टू 55 इसका भी कट ऑफ जाएगा। इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता, क्योंकि वैकेंसीज ही बहुत ज़्यादा है। सब कुछ बाकी सेम है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका वहीं पे जहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था हो सकते हैं, पीओ की तरह ही ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है, बस एक सिंगल टायर एग्ज़ाम है। अब बात करते हैं हम अपनी क्लासेस की। क्लासेस का क्या है, क्लासेस आपको मैं बता दूं, पहली चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेंबरशिप का आपको बटन दिख रहा है लेकिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस आपकी पूरी एक शेड्यूल टाइम में चलेंगी, आपको एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी क्लासेस किस किस की है। अब चीज़ें जेके बैंक की किस तरह से चलेंगी मैं आपको बताता हूँ। बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं, तकरीबन 1 महीना हो चुका है, हमने क्लासेस नहीं स्टार्ट की थी। रीज़न थे क्योंकि मुझे ये नोटिफिकेशन देखनी थी इस बार। तो अब बात करते हैं क्या है क्या नहीं। एस्पिरेंट्स आपके होंगे तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब, पिछली बार भी इतने ही थे। चीज़ों का फ़र्क क्या होगा इस बार, देखो 1.5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, सीरियस उसमें सिर्फ 10,000 होंगे। तो हमें 1.5 लाख को लेके साथ में नहीं चलना है। 1.5 लाख लोग जहां मर्जी से जो मर्जी प्रिपेयर करें, हमें 10,000 को भी लेके नहीं चलना है। हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है जो 1850 सिलेक्शन ले सकते हैं और जो लेना चाहते हैं अपने आप को फोकस करके एक चीज़ के लिए। ये नहीं है कि आप लोग तैयारी करें, आपका दिमाग घूमे स्टे के लिए कि नहीं हमें पुराना रिजल्ट चाहिए, आप लोग तैयारी करें तो आपका दिमाग घूमे नहीं हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए, आपकी तैयारी करें तो आप ये कहें कि नहीं हमें चाहिए कि हमारी पोस्टिंग जम्मू में ही हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको चाहिए जॉब। जिन लोगों को वो सब सारी चीज़ें चाहिए तो वो सब सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। और जिस तरह से टाइम चल रहा है, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आपको ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगी। तो क्लासेस का क्या है, हमने ऑलरेडी इसके 170 प्लस लेक्चर्स अपलोड किए हैं। वो थे आपको जब मेरे को बताना था बिल्कुल बेसिक से कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं, चीज़ें होती किस तरह से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पहला एग्ज़ाम था। इस बार हमारी क्लासेस चलेंगी थोड़े से एडवांस तरीके में। एडवांस तरीके से मेरा मतलब ये है कि मैं जो भी टॉपिक आपको करवाऊंगा, जैसे सपोज मैं अगर आपको इनइक्वालिटी करवाऊंगा, पहले मैं आपको अपने पुराने 2 लेक्चर दे दूंगा जिसको आपको देखना है, पढ़ना है, और शाम को उसी दिन वीकली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। हमारा टारगेट रहेगा हर हफ्ते 15 मार्क्स मिनिमम हम सिक्योर करें, और उन 15 मार्क्स के साथ साथ आने वाले 5 से 6 हफ्तों में ही हम 90 मार्क्स को कवर कर लेंगे। और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा मेंस पे फोकस किस तरह से करें। इस बार मेंस पे फोकस का रहेगा, और उसके बाद जो बैंकिंग एसोसिएट है उन पे फोकस रहेगा स्पीड पे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टेस्ट देने होंगे हमारे साथ हर संडे। हम पूरा जे एंड के मिल के टेस्ट देंगे। पिछली बार हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, हम शुरू कर रहे थे, 10,000 के करीब लोग थे। आज हम 30 से 35,000 के करीब लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग एक साथ टेस्ट दें, ताकि हम लोग जो जे एंड के डोमिसाइल हैं उनमें अपना रैंक पता कर सके कि वो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस समय। तो वो चीज़ हम करेंगे साथ में। और मैं आपको बता रहा हूँ 75% तैयारी आपकी इस बार वहीं से होगी। आप लोग टेस्ट देंगे एक हफ्ता, देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस कहाँ पे जा रही है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, और उसी को अगर सपोज आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा के तैयारी बंद कर देंगे, आप इम्प्रूव करना सीखेंगे चीज़ों को। ये इस बार हमारी चीज़ चलेगी। उस पर पहला फोकस रहेगा बैंकिंग एसोसिएट की स्पीड का, कि किस तरह 1 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। बात करते हैं पीओ। पीओ में बात रहेगी इस बार हमारी कंसेप्ट की और एक्यूरेसी की। इन 2 चीज़ों पे काम करेंगे हम पीओ में। तो ये चलेंगे हम लोग। आज अभी सुबह नोटिफिकेशन आई है, आज के लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो
एक लेक्चर आज अलग से आपको मैं दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इस वीक का पूरा टाइम टेबल। टेस्ट कहाँ से देने हैं, तो टेस्ट आपको बता दूं, आपको पता है सब लोगों को, ऑनली बोर्ड की साइट ही है जो एक हमें प्रोवाइड कर रही है इस समय ये टेस्ट जो हम दे सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से जाके ले लें, आपको डिस्काउंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सब आपको मैक्सिमम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो वहाँ पे SSS लिख देना बिना स्पेस के, आपको वहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा 20% के करीब करीब। तो आप लोगों को अब ये किस तरह से करना है, शाम को मेरी जो वीडियो आएगी जो जिसमें मैं इस वीक का टारगेट आपको बताऊंगा। और इस वीक हम टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट का है, हम 15 दिन का टाइम देते हैं खुद को, उसके बाद हम सीधा टेस्ट पे जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ इतना ही, डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको पूरी बता दी है। अब हम लोग तैयारी करेंगे पूरे अपने आप को फोकस करके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को जब मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा। हो सकेगा तो मैं लाइव आके आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा कि किस तरह से हमारी चीज़ें अब चलेंगी, वीकली टारगेट क्या है इस वीक के, और 10 दिन के लेके टारगेट हम चलेंगे। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को। और आपको एक और चीज़ बता दूं, पिछली बार जो बॉन्ड था वो बॉन्ड था तकरीबन 5 लाख, वो भी घटा दिया गया है। 1 लाख हो गया है बैंकिंग एसोसिएट का, और पीओ का हो गया है 2 लाख। और ये नॉर्मल है, कोई भी बैंक अगर रिक्रूट करता है तो वो आजकल इतना ही बॉन्ड लेता है। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके।